Hello friends, welcome to my channel. Friends, today is the 7th day of 7-day money manifestation challenge. हमने बाकी सारा टास्क देख लिया, बाकी सारा चीज़ समझ लिया, बाकी सारा माइंड सेट भी बना लिया, अप टू सम एक्सटेंट माइंड का प्रोग्रामिंग भी हो चुका है. तो टुडे इज़ द लास्ट डे. जो हमको करना है आज लास्ट वाला टास्क करना है. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम मनी मैनिफेस्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट टास्क क्या है. जैसे आप लोगों को पता है, लास्ट टास्क इज रिसीव. आस्क हो गया, बिलीव हो गया, लेट गो हो गया, टुडे इज रिसीव. ओके, रिसीव हम कैसे करेंगे? हमने रिसीव करते वक्त बहुत बार गलती किया है. आप जब अगर आपको कोई चीज़ देता है, आप रिसीव करते हो, आप उस वक्त क्या करते हो? थैंक यू बोलते हो. ठीक है, आपने अभी देखा कि मनी आपको कितना हेल्प किया है, कितना सपोर्ट किया है. आपको जब ज़रूरत हुआ है कितनी बार वो आपके पास था. ठीक है, आपने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला, आपने कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए. आप मनी का कारोबार किए, मनी मिलता था, आप खुश होते थे, मनी आपके साथ रहता था, आप तब भी खुश होते थे, लेकिन कभी भी एक बार याद करके आपने उसको थैंक यू नहीं कहा. तो हमने जो नहीं किया है वो रिसीव तब नहीं किया है प्रॉपरली. अब हम उसको करेक्शन करेंगे, फिर उसका आगे वाला रिसीव करेंगे. ठीक है, इसको हम करेक्शन कैसे करेंगे? हम इसके लिए मनी को सॉरी बोलेंगे. ठीक है, ये हो गया एक सॉरी बोलना. दूसरा और एक सॉरी बोलना है. उसको जानने के लिए आपको थोड़ा साइंस समझना पड़ेगा. साइंस मतलब आप अभी क्या सोच रहे हो कि मेरे पास मनी नहीं है या फिर मेरे पास मनी नहीं आता है. ये आपका इशू है या फिर आपका प्रॉब्लम है. आपके पास मनी नहीं आता है या फिर आपके पास मनी नहीं है. इसके लिए आप एक थॉट क्रिएट करते हो. क्या सोचते हो आप? कि मेरे पास मनी नहीं है. ठीक है, आप जब वो चीज़ सोचते हो, आप जब वो थॉट क्रिएट करते हो, वो थॉट आपके ब्रेन में एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे करके ऐसे सारे न्यूरन्स तक ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो जब वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन तक, वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ठीक है, वो जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो फिर पास होता है आपके बॉडी को, एंड वो पहुँचता है आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक. आपके बॉडी का जो सेल तक पहुंचने से होता क्या है? आपका बॉडी उसको फील करता है. कोई भी एक इशू हुआ, कोई भी टॉपिक हुआ, कुछ भी इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ, कुछ भी होता है, आपका ब्रेन उसको सोचता है एंड आपका बॉडी उसको फील करता है. ब्रेन का काम है सोचना, बॉडी का काम है फील करना. ठीक है, एंड हमने देखा है, पढ़ा है, ये जानते हैं हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है. वो कैसे होता है? उसके पीछे का साइंस क्या है? आप जब कोई बात सोचते हो, आप वैसे फील करते हो, ये हार्मोन सीक्रेट होता है, वो बॉडी तक पहुंचता है, फिर बॉडी वो फील करता है. जब बॉडी वो फील करता है, वैसे वाइब्रेशन, वैसे फ्रीक्वेंसी इट गिव्स आउट, वो बाहर रेडिएट करता है यूनिवर्स में. यूनिवर्स वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करके फिर आपके सामने ला के रखता है, वैसे सिचुएशन, वैसे पीपल, वैसे इवेंट. ठीक है, जहाँ पे मनी का लैकिंग हो. जब मनी का लैकिंग होता है, आप फिर से सोचते हो, आप फिर वही फील करते हो, आप फिर अपने फीलिंग के द्वारा वही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते हो. आया समझ में? तो अब क्या होता है, जब आपको ये बताया जाता है कि आप ऐसे नेगेटिव सोचने से नेगेटिव फील करते हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हो, नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो, तो ब्रेन या माइंड बहुत तुरंत राजी हो जाता है या समझ जाता है कि नहीं, मैं ये थॉट चेंज कर लूँगा या फिर ये मुझे नहीं सोचना है, ये थॉट मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मैं अब नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा. माइंड बहुत जल्दी समझ जाता है एंड चेंज होने के लिए भी तैयार है, चेंज हो भी जाता है. थॉट देखना, आपका पॉजिटिव थॉट बहुत जल्द आता भी होगा. आप जैसे जानते हो, आप फिर सोचते हो कि नहीं ये नेगेटिव है तो मैं नहीं सोचने वाला, अब मैं पॉजिटिव सोचूंगा. आप ये भी तैयार हो जाते हो. फिर बाद में आप बोलते हो कि मैम किया थोड़े दिन, फिर होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका ब्रेन का थॉट चेंज हो गया, लेकिन आपका बॉडी का फीलिंग चेंज नहीं होता है. आपका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ढीठ है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा जिद्दी है, उसको वही वाला फीलिंग चाहिए. उसका कहना है कि मुझे तो वही फीलिंग चाहिए, मुझे वो फीलिंग दो.
वो फीलिंग उसको कैसे मिलेगा? उसी हार्मोन से ही मिलेगा। वो हार्मोन बॉडी में आएगा तो वहाँ से उसको वो वाला फीलिंग मिलेगा। एंड वही सेम हार्मोन सिक्रेट करने के लिए या फिर रिलीज़ करने के लिए ब्रेन को वही सेम थॉट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर वही सेम थॉट ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका थॉट जो है वो चेंज हो सकता है, इजीली चेंज हो सकता है, क्विकली चेंज हो सकता है, आपका फीलिंग चेंज नहीं हो सकता। फीलिंग आपका बड़ा जिद्दी है, लेकिन हमने देखा कि हम जो चीज़ फील करते हैं वही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी वाइब्रेशन से हम वही सेम सिचुएशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब फीलिंग के ऊपर हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब फीलिंग चेंज होना ज़रूरी है। एंड फीलिंग चेंज नहीं होता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अब ये फीलिंग चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम कुछ करेंगे। पहले तो हम सॉरी है क्योंकि हमने उसको थैंक यू नहीं कहा आज तक मनी को। दूसरी बार हम सॉरी है क्योंकि ये फीलिंग हम ही क्रिएट करते हैं। हमने ऐसा सोच लिया, वो फीलिंग क्रिएट हो गया। अब हमारा ही बॉडी इतना ज़्यादा जिद्दी है कि उसको वही फीलिंग चाहिए। तो ये हमारा क्रिएशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम है। तो यहाँ पे भी हमको सॉरी होना है। हमको करना क्या है? हमको ये मानना है कि आई एम सॉरी, ये मैंने क्रिएट किया है, जाने अनजाने जो भी हो। पता तो नहीं था इतना कुछ, ये माइंड बॉडी का ये सारा साइंस तो पता नहीं था, तो जाने अनजाने हमने ये क्रिएट किया है, इसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जो भी हो, अभी भी यूनिवर्स आपको कैसे मदद करता है देखिए, आप जैसे ही अपना फीलिंग चेंज करते हो फिर यूनिवर्स आपके लिए वो सिचुएशन चेंज कर लेता है। तो यूनिवर्स को इस बात पे थैंक यू तो बोलना चाहिए। अब यूनिवर्स को बोलो थैंक यू एंड आई लव यू तो बोलना बनता है। यूनिवर्स को जितना ज़्यादा प्यार दोगे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, आप उतना ज़्यादा उसको यूज़ कर पाओगे, आप उसको उतना ज़्यादा अपने काम में लगा पाओगे। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। आपको करना है आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब होपोनोपोनो मेडिटेशन। ठीक है, होपोनोपोनो मेडिटेशन पे आपको क्या करना है आप समझ के होंगे। आपने मनी को थैंक यू नहीं कहा था, ग्रेटफुल नहीं हुए थे, उसके लिए आपको सॉरी, फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू एंड लव यू। एंड आप जो फीलिंग क्रिएट कर रहे हो उसके लिए सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू, ये आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन में करना है। जब आप होपोनोपोनो मेडिटेशन में बैठोगे तब आपके अंदर, आपके माइंड पे ये चीज़ होना चाहिए, मतलब आप इसके लिए कर रहे हो, आप यूनिवर्स को यही प्रे करोगे। इस मेडिटेशन में आपको यूनिवर्स को यही प्रे करना है। एंड इसके लिए आपको सॉरी फील करना है, फॉरगिव मांगना है एंड आपको थैंक यू बोलना है एंड लव यू करना है। आप देखना, आप जब ये ख़त्म करोगे तब तक आपका फीलिंग चेंज हो गया होगा। ठीक है, फीलिंग चेंज होने का फ़ायदा क्या है? हम जैसे अब फीलिंग क्रिएट करेंगे वैसा वाला सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये फीलिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा कि मेरे पास मनी नहीं है। वो जो थॉट और जो फीलिंग मैंने रखा है वो फीलिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा। आप मनी के लिए थैंकफुल हो गए होंगे, क्योंकि पहले आप सॉरी बोलोगे क्योंकि आपने रिसीव करते वक्त थैंक यू नहीं कहा था, तो आप थैंकफुल हो गए होंगे। एंड आप ये मनी नहीं है ये वाला फीलिंग भी आप चेंज कर लिए होंगे। जब आप अपने थॉट पे, अपने फीलिंग पे काम करोगे, फिर आप वही रेडिएट करोगे, फिर यूनिवर्स तो आपको वही देने वाला है, वो तो रेडी है आपको वही देने के लिए। आप जो फ्रीक्वेंसी यू विल गिव आउट, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव इट बैक टू यू। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे होपोनोपोनो मेडिटेशन। होपोनोपोनो मेडिटेशन हम किस वक्त करें, कैसे करें, वो थोड़ा बता देती हूँ। इसको अब अर्ली मॉर्निंग करो। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कोशिश करो कि आप सनराइज देख सको। सनराइज कैसे होता है इसका अगर मैं बताऊं, उस वक्त का सन होना चाहिए जब वो एक रेड बॉल की तरह रहता है। जब वो फाइट होने लगता है, उसके रेज रेडिएट होते हैं, मतलब उस समय वो सनराइज हो चुका। तो आपको उस समय उस सन को देखना है। अगर आपको जहाँ आप रहते हो वहाँ से सन आपको नहीं दिखता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से सन नहीं दिखता है, मेरे घर के सामने जो घर है वहाँ से वो सन उसके पीछे रह जाते हैं, मुझे नहीं दिखता है। तो आप उस वक्त वो रेड स्काई देख लो। ठीक है, सन का जो रेड हो स्काई में जो रेडिएट हुआ होगा, आप उस रेड को देख लो। आपको पता चल जाएगा कि ये सनराइजिंग का टाइम है, सनराइज हो रहा है। उस वक्त आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है।
किसके लिए बोलना है? नेक्स्ट आपको जो पैसा मिलने वाला है, आपने जो डिज़ायर किया था, जो अमाउंट, उसके लिए आप थैंक यू बोल दो। देखो हम यहाँ पे कितने सारे चीज़ के काम करते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। पास्ट को हम सॉरी बोलेंगे होपोनोपोनो में, प्रेजेंट जो फील कर रहे हैं उसको हम चेंज करेंगे होपोनोपोनो मेडिटेशन से, एंड फ्यूचर के लिए हम पहले से थैंक यू बोल देंगे। इसके लिए पहले से एडवांस से थैंक यू बोल दो, सबसे पहले इसको थैंक यू बोल दो, फिर आके मेडिटेशन करो। सवेरे उठ के आप ये वाला मेडिटेशन, ये वाला थैंक यू बोल दो सनराइज़ के टाइम पे यूनिवर्स को, जो मेरा डिज़ायर है, इतना अमाउंट ऑफ मनी जो मेरा डिज़ायर है या फिर मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम के लिए थैंक यू, एंड इस मनी के लिए थैंक यू। बस मांगना वांगना कुछ नहीं, उसको थैंक यू बोलो, फिर आके आप ये मेडिटेशन करो। इस मेडिटेशन में आप जब बैठो, कान में ईयरफोन डाल दो। मैं आपको ये जो चारों सेंटेंस है एंड उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब मैं बोलती जाऊंगी, आप आंखें बंद करके जब उसको सुनो, आपके अंदर का फीलिंग आपका होना चाहिए। आप यूनिवर्स को वही प्रे करो, एंड जब आप यूनिवर्स को थैंक यू, लव यू बोलते हो ना, दिल से बोलो। देखना आप ये मेडिटेशन ख़त्म करते करते आपके अंदर का फीलिंग चेंज हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। ओ यूनिवर्स, आई एम सॉरी, I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Oh universe, I'm sorry. I don't know what within me has co-created this. Excuse me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. Thank you, thank you, thank you.